नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। EWS DG और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत नर्सरी केजी और पहली कक्षा के फॉर्म कभी भी निकल सकते हैं। साथ ही बहुत सारे लोग जो पहली बार सबकी शिक्षा के साथ जुड़े हैं और पहली बार ही इस साल अपने बच्चों के लिए फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने से संबंधित उनके मन में है ढेर सारी शंकाएं। तो उनकी सभी शंकाओं को दूर करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिछले साल की वीडियो, जिसमें फॉर्म को भरना सिखाया गया था। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको समझ आ जाएगा फॉर्म को कैसा भरना है, फॉर्म भरते समय कौन सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए और फॉर्म भरने के लिए कौन से कागजातों की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अभी इस साल फॉर्म नहीं निकले हैं, इसीलिए पिछले साल के फॉर्म भरने वाली वीडियो है जो मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ जाइए, जिसके माध्यम से ज़्यादा जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करिए। दाहिनी ओर सबसे ऊपर लिखा होगा फॉलो पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। अब देखिए फॉर्म भरने की वीडियो। यह फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर या फिर किसी भी सर्च इंजन पर डालना होगा DOE दिल्ली। देखिए DOE दिल्ली डाला। जब आप ऐसा डालेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा खुल के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट www.edudel.nic.in। यह वेबसाइट खुल के आ गई इस प्रकार से। साथ ही आप सभी को कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इसका असर आपके बच्चे के दाखिले पर पड़ सकता है। अपने बच्चे के दाखिले को आसान करने के लिए, सही जानकारी प्राप्त करने के लिए और सबकी शिक्षा की रेगुलर अपडेट्स प्राप्त करने के लिए सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी प्रेस करना ना भूलें। आपके पास सभी जानकारी हमारे माध्यम से निःशुल्क पहुँचेगी। अब आप यहाँ क्लिक करिए, ये खुल गई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट। ये देखिए, अब EWS DG एडमिशन्स यहाँ पर करिए क्लिक। ये देखिए इस प्रकार से आ जाएगा। कहाँ करना EWS DG? आप यूँ खोलेंगे, आपके बाईं तरफ EWS DG एंड EWS फ्रीशिप एडमिशन्स लिखा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये खुल के आ गया। पहले नंबर पर रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब याद रखिएगा, जब आप जानकारी भरेंगे, जिस भी जानकारी के ऊपर ये लाल फूल बना आ रहा है, यह इसमें जानकारी भरनी ज़रूरी है। उस डब्बे में जानकारी भरनी ज़रूरी है। साथ ही एक और चीज़ आपको कहना चाहूँगी, जो जानकारी भरे सही भरे। अगर जानकारी गलत पाई गई तो आपके बच्चे का आगे जाके दाखिला भी रद्द होगा और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इस साल से आधार कार्ड भी अनिवार्य हो गया है। अब मैं फॉर्म आगे भरूंगी तो क्लास सेलेक्ट करी है, उसके बाद बच्चे का पहला नाम डालिए, मध्य नाम डालिए, आखिरी नाम डालिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल एड्रेस है तो वह डालिए, बच्चे का जो लिंग है वह डालिए, जैसे लड़का लड़की या फिर द्विलिंगी है। आगे आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है जन्म तिथि को सिद्ध करने के लिए वह डालिए। मैंने बर्थ डॉक्यूमेंट डाला है। माता पिता की कुल सालाना आय कितनी है, मैंने वह डाला है। आप किस कैटेगरी के तहत अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने DG डाला है। आप EWS डाल के भी जानकारी भर सकते हैं। आगे आप जैसे कि मैंने ये डाला है, EWS डालती तो इस प्रकार से जानकारी आती, सारी भरनी होती। मुझे इनकम सर्टिफिकेट डालती, फिर इनकम सर्टिफिकेट जारी हो गया नहीं हुआ है। DG डाल रही हूँ तो मैंने यहाँ पे ST डाला है। आप कोई भी जो आपकी कैटेगरी वह डालिए। क्या प्रमाण पत्र दे रहे हैं, मैं कास्ट सर्टिफिकेट दे रही हूँ, मैंने अप्लाई करा हुआ है। इशूड मतलब जारी हो चुका है, अप्लाइड फॉर यानी कि मैंने आवेदन भरा हुआ है। मैं इसकी संख्या डाल रही हूँ 23424212 और किस तारीख को मैंने अप्लाई किया था मैं वह डाल दूंगी। मैंने 2 फरवरी को अप्लाई किया है, ठीक है। आप भी डाल दीजिए इस हिसाब से। मैंने यहाँ से करके रजिस्टर कर दिया इस प्रकार, ओके। इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है और पासवर्ड आ गया है। देखिए मैंने इसे क्लिक कर लिया। अब आप इसे नोट करके रख लीजिए कहीं भी आप अपने पास। मैंने इसकी फ़ोटो खींच ली है। 2023 है 1233815, ये मेरा नंबर है। आपका अलग होगा 2023 0003815।
कैपिटल NU स्मॉल UD 7238TD। आप इस प्रकार से जानकारी, यह मैंने फॉर्म को रजिस्टर कर लिया है। अब आगे हम पासवर्ड भी हमारे पास आ गया है। अब हम सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि अभी जो हमने स्टेप किया है यह क्या था, ये हमने पंजीकरण करा है। अब हम आवेदन प्रपत्र को भरेंगे 2023-123-3815। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड देखते हैं। जो आपका जो पासवर्ड है आप वह लिखिएगा। आप मेरा देख के मेरा पासवर्ड मत लिख दीजिएगा, अपना पासवर्ड लिखिएगा। TD कैप्चा कोड लिख दीजिए, जैसे कि है क्या है 75 कैपिटल M कैपिटल R 7584। ठीक है, लॉगिन आ गया, नॉट नाउ। इस प्रकार से जानकारी आ गई जो मैंने भरी थी। देखिए यहाँ पे बच्चे की डिटेल्स आ गई सारी, जो मैंने भरा है वह जानकारी सारी आ गई है। अब आधार संख्या आपने भरनी है बच्चे की, जो भी बच्चे की आधार संख्या है आप भर दीजिए। देखिए पिछले साल तक होता था कि आधार संख्या के यहाँ पे अप्लाइड फॉर लिखा होता था, लेकिन अब अप्लाइड फॉर नहीं है, अब सीधा आधार संख्या भरनी है। जो बच्चे का आधार नंबर है आप भर दीजिए। पहले होता था कि आपने आवेदन करा है तो उसका रिसीट नंबर डाल के भर सकते थे, लेकिन अब नहीं है। अब मुझे ये देख के अच्छा लग नहीं रहा, सच बोलूँ तो मैं इस फॉर्म को भरते भरते भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करूँगी कि वह इस बार थोड़ा सा अभिभावकों को थोड़ी छूट दे। अब आगे आपको डिटेल्स भरनी है अभिभावकों की। आप अभिभावक की डिटेल्स भरेंगे यहाँ पे, माता की, पिता की और गार्जियन की। तो बच्चा माता पिता के साथ लिखता है तो आखिरी वाला भरने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले दो भर देंगे। माता का नाम हम डालेंगे रानी शर्मा डाल देते हैं। माता का प्रोफेशन हम डाल देते हैं हाउसवाइफ। माता का नंबर डाल देते हैं 9212345678। और पिता का नाम हम कुछ और डाल देते हैं, पिता का मोबाइल नंबर भी कुछ डाल देते हैं। और पिता के आधार कार्ड की संख्या हम डाल देते हैं जो पिता के आधार कार्ड की संख्या है वह डाल दीजिए। ये माता या पिता में से किसी एक का होना चाहिए। प्रोफेशन पिता क्या करते हैं, प्राइवेट जॉब कर देती हूँ। आगे आपको एड्रेस भरना है, ठीक है, कहाँ रहते हैं। तो मैं लिख देती हूँ पालम कॉलोनी। हालांकि ऐसे नाम का कोई है ही नहीं, लेकिन ऐसे ही मैं हमेशा द्वारका भरती हूँ तो आप लोग सोचते हैं मैं द्वारका में रहती हूँ, इसलिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लिख देते हैं द्वारका। रेजिडेंशियल एरिया हम लिख देते हैं दाबड़ी रघुनगर। पिन कोड लिख देते हैं 45। और एड्रेस क्या हम देंगे, वोटर आईडी, ठीक है। ये हम जानकारी भरते हैं। प्रीव्यू, ठीक है। बच्चे की जानकारी जो आपने भरी है वह चेक करेंगे कि आपके बच्चे का आपने जो आधार नंबर डाला है और जो जानकारी भरी है वह सही है कि नहीं। अगर आधार कार्ड और जानकारी जो भरी है वह सही नहीं होगा तो आगे आप नहीं भर पाएंगे। आपका पहला स्टेप पूरा हो गया। आगे हम इसे कर देंगे सबमिट। ओके कर दिया मैंने। अब कह रहे हैं कि आपका पहला स्टेप पूरा हो गया, अब आप अगले स्टेप पे जाइए, ठीक है। मैं
क्योंकि अब मेरे एड्रेस की डिटेल्स इनके पास आ गई हैं, अब उसी के अनुसार अगले स्कूल खुलेंगे। तो पहला है 0 से 3 किलोमीटर के पास के जितने भी स्कूल हैं सब मेरे सामने आ गए हैं। अब आपको जो स्कूल लगता है अपने बच्चे के दाखिले के लिए, देखिए नंबर ऑफ सीट्स भी आ गई हैं। न्यू एरा मायापुरी में 53 सीटें हैं, विवेकानंद मॉडल में 13 सीटें हैं, इंदिरा आइडल जनकपुरी में 2 सीटें हैं, जैन भारती, ऐसे करके जो भी आपको स्कूल लगता है उसके आगे ऐड कर दीजिए। मैं आपको दिखाने के लिए ये ऐड कर दिया मैंने, देखिए वो नीचे लिखा आ जाएगा, नीचे जुड़ जाएगा। देखिए ऐड करते जाइए, नीचे जुड़ता आ जाएगा। ठीक है, जितने स्कूल आपने ऐड करने ऐड कर दीजिए। मैं आपको कहूँगी सारे ऐड करते चले जाइएगा, मौका ज़्यादा मिलेगा दाखिले का, लेकिन आपकी मर्जी है। ठीक है, अब आप आगे बढ़िए। अब आपने पहला 0 से 3 किलोमीटर के स्कूल सिलेक्ट कर लिए। अब आप अगले स्टेप पे गए 3 से 6। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप 1-2 स्कूल ऐड कर लीजिए, 1-2 स्कूल ऐड कर लीजिए। मैं अपने लिए बोल रही हूँ, आपको जितने ऐड करने, मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। वीडियो बहुत लंबी नहीं खींचना चाहती मैंने। ऐड कर लिए, दूसरा ये भी सबमिट हो गया। 0 से 3 कर लिए, 3 से 6 कर लिए। अब 6 किलोमीटर से ऊपर कितने स्कूल हैं, इनमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्कूल जुड़ सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 करा, आप 5 तक कर सकते हैं। 2 करा, आप कितने, मतलब जितने स्कूलों की लिस्ट है 5 स्कूल कर सकते हैं। जो आप सिलेक्ट करते जाएंगे उनके नाम नीचे आते चले जाएंगे। देखिए, अरे बाप रे, ये बहुत ही लंबी है। आगे मैंने सबमिट कर दिया। अब सारे स्कूल्स हो गए। अब मैं फाइनल सबमिशन एंड प्रिंट स्टेप 5 पे आ गई। अब ये कह रहे हैं आपके बच्चे की सारी डिटेल्स है, आप फॉर्म से सबमिट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे करेंगे क्लिक और उसके बाद फाइनल सबमिट कर देंगे। मैं आपके लिए इसलिए नहीं करके दिखा रही क्योंकि आमतौर पे मैं जब भी आप फाइनल सबमिट करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं। मैं आपको इसलिए नहीं करके दिखा रही क्योंकि आमतौर पे जब भी मैं फॉर्म को सबमिट करती हूँ तो बच्चे का नाम आ जाता है। एक बार पहले हो चुका है, एक बार भी नहीं 2 बार हो चुका है। मैंने बच्चे का नाम सबमिट कर दिया, फॉर्म, बच्चे का नाम आ गया। और मैं नहीं चाहती कि मेरा ऐसे ही किसी का नाम भरने की वजह से किसी की सीट रुके, तो मैं आपको फॉर्म सबमिट करके नहीं दिखा रही। आप जब फाइनल सबमिट करेंगे तो आपके पास जो फाइनल सबमिशन के बाद आपके बच्चे का फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपके बच्चे का फॉर्म जब डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के पास पहुंच जाएगा, उसके बाद आगे की डिटेल से आगे क्या करना होगा वह 3 तारीख को बच्चे की लिस्ट निकलेगी। जो मैंने आपको फॉर्म भरना सिखाया है बहुत आराम से करिएगा। मैं आपको बहुत जल्दी करके दिखा रही थी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो जाती है तो नींद आने लग जाती है। आराम से स्कूलों की लिस्ट देखिएगा, जितने ज़्यादा स्कूल भरेंगे उतना अच्छा रहेगा। 0 से 3, 3 से 6 किलोमीटर से ऊपर से 5 स्कूल, 0 से 3 में जितने भी, 3 से 6 में जितने भी, सही जानकारी भरिएगा। आधार कार्ड का हालांकि मुझे पसंद नहीं आया, इन्होंने आधार कार्ड जिन्होंने अप्लाई करा है उनका हिसाब नहीं लिखा है कि जिन्होंने अप्लाई करा उनका रिसीट नंबर से हिसाब लिखते। आधार कार्ड होना ज़रूरी है। और पहले मैंने एक और चीज़ भी नोट करी है कि पहले जो बच्चे 7 साल के हो जाते थे वही कक्षा पहली में अप्लाई कर पाते थे, लेकिन अब इन्होंने करा है 5 से 7, यानी कि 5 और 6 साल के बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, 7 साल से नीचे वाले। पहले ऐसा नहीं था। इस साल कुछ बदलाव लाया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। देखिए, बदलाव बच्चों की बेहतरी के लिए लाए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो भी बदलाव लाए गए उनसे बच्चों की बेहतरी हो। तो मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।